नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। नीट की परीक्षा को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं और अब एक तरीके से कहा जाए, नई जो सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी की सरकार, एनडीए की सरकार, मोदी सरकार, कुछ भी कह लीजिए, इसका सरकार बनते ही सबसे पहला घोटाला ये सामने आ गया है और अब तो इसमें सरकार को कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी इस परीक्षा में क्या क्या गड़बड़ियाँ हुई हैं इसकी समीक्षा कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि एनटीए को भंग किया जाए और नीट की परीक्षा दोबारा करवाई जाए। तो आइए सुनते हैं प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी का ये संवाद। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इस संवाद पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद। अभी कुछ समय पहले की घटना है। दोपहर में मैं आपके सामने वीडियो कर रहा था और मैंने पहले भी 2 वीडियो किए, यूट्यूब पर हैं। संभवतः मैं पहला व्यक्ति जिसने खुल के ये डिमांड की कि एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो मुखिया हैं उनको तुरंत हटाया जाए और गिरफ्तार किया जाए। इंडियन एक्सप्रेस ने अभी कुछ देर पहले एक खबर दी कि एनटीए के जो चीफ हैं सुबोध कुमार सिंह, उस सुबोध कुमार सिंह को उनके पद से हटा दिया गया है। मैं नरेंद्र मोदी को इसके लिए निश्चित तौर पर हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कम से कम ये बात सुनी। मैं नरेंद्र मोदी से खास तौर पर ये गुजारिश करना चाहूंगा कि वे बाकी जो बातें कही हैं, मैंने और भी लोगों ने उठाई हैं वो बातें, लेकिन ये पद से हटाया जाए, ये डिमांड मेरी थी, एक्सक्लूसिव मेरी थी। जो लोग इस नीट की 2024 की परीक्षा के अपराध में शामिल हैं, टॉप टू बॉटम वे सारे के सारे लोग गिरफ्तार किए जाने चाहिए। नीचे छोटे भाइयों की गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन टॉप के लोग गिरफ्तार नहीं हो रहे। और मुझे इंतजार है कि संसद के अधिवेशन के शुरू होने के पहले एनटीए के अंदर जो लोग इस पूरे घोटाले में शामिल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी होगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी इस बात को गंभीरता से लेंगे और वो इस चीज को समझेंगे कि ये मामला कितना सीरियस है, अन्यथा नरेंद्र मोदी के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। ये 24 लाख विद्यार्थी हैं जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन उनके साथ अपराध किया गया है और ये अपराध ऐसे समय किया गया है जिस समय के नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे थे। जो पहली चुनौती है नरेंद्र मोदी के सामने आज, जाहिर है मैं जानता हूं कि ये मामला तो टेढ़ा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को खुद भी एक समस्या है कि उन्हें आरएसएस के लोगों के खिलाफ में एक्शन लेने की आदत नहीं है। उन्होंने अपने ही बिठाए हुए मोहरों के खिलाफ में एक्शन लेने की आदत नहीं है, लेकिन ये आदत डालनी होगी। लोकतंत्र का नियम है, नरेंद्र मोदी और उनके चंटू मंटू जान लें, लोकतंत्र का नियम है कि सत्ता में आप जब रहेंगे तो आप कानून के पाबंद होंगे, अपनी पार्टी के पाबंद नहीं होंगे। नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल जिस तरह से सत्ता चलाई है, उस सत्ता को चलाने के तरीके से नरेंद्र मोदी अपने को बाहर निकालें। नरेंद्र मोदी की ये परीक्षा है, ये नीट की परीक्षा नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की परीक्षा है कि नरेंद्र मोदी नीट के अपराधियों को कटघरे में खड़ा करते कि नहीं करते। आज उन्होंने कम से कम एक बात हमारी सुनी और उन्होंने एनटीए के चीफ को उसके पद से हटा दिया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन सारे लोगों के इक्विपमेंट फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे जाने चाहिए, जांच की जानी चाहिए, इनके सारे मोबाइल्स की जांच की जानी चाहिए। जो लोग वहां काम करते रहे विभिन्न सेंटर्स में, उनके मोबाइल जब्त किए जाने चाहिए और जांच की जानी चाहिए। ये काम इतना देर से क्यों हो रहा है, ये मेरी अभी सब समझ में नहीं आ रहा।
और ये जो एनटीए के अंदर क्या बदलाव किए जाएं, क्या सुधार किए जाएं, इसके लिए जो कमेटी बनाई गई, ये चंटू मंटुओं की कमेटी बनाना कर दें नरेंद्र मोदी। अब लोकतंत्र में आना सीखें। वो डिक्टेटरशिप के भड़बूजे हैं, भाण हैं, चाटकार हैं वो आपके। लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी है कि ऐसे लोगों को कमेटी में रखा जाए जो स्वतंत्र हो और निरपेक्ष हो। जिन 7 लोगों की कमेटी बनाई गई है एनटीए के बारे में सुझाव देने के लिए, वो सारे के सारे लोग, उनके कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है। लोकतंत्र को ऐसे लोगों की जरूरत है जो नरेंद्र मोदी की आंख में आंख डाल के बता सकें कि कहां गलती हुई है। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो जी जी करके खड़े रहे सामने। ये 7 लोग हैं, ये जी हुजूरिये हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी ने किसी टेस्ट के अंदर जब इतना बवाल मचा तो उसका उन्होंने संज्ञान लिया। अभी तक 2 करोड़ विद्यार्थियों का भविष्य नष्ट हो चुका है, लेकिन उन्होंने कभी संज्ञान नहीं लिया कि एनटीए पर कभी एक्शन लिया हो। लेकिन ये बवाल थमने वाला नहीं है। बवाल तभी थमेगा जबकि, जैसा कि मैंने इसके पहले वीडियो में कहा था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं उस बात को, कि एनटीए में जो अधिकारी इसमें शामिल हैं वे अधिकारी गिरफ्तार किए जाने चाहिए। और जिन सेंटर्स में घोटाले हुए हैं, गड़बड़ी हुई है, शिकायतें आई हैं, उन सेंटर्स में काम करने वाले लोगों के सभी के मोबाइल और इक्विपमेंट उस सेंटर के जब्त किए जाने चाहिए और जांच की जानी चाहिए, फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए उसकी। ये कैसे संभव है कि आप किसी भी चीज की जांच ही नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर जांच करेंगे? पुलिस के अधिकारी दिल्ली आके सूचनाएं दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार जहां घटना घट रही है वहां नहीं जा रही। क्यों? नरेंद्र मोदी को बिहार में जाने में क्या परेशानी है? नरेंद्र मोदी को गुजरात में जाने में क्या परेशानी है? नरेंद्र मोदी के जो भी अधिकारी हैं, सीनियर मोस्ट अधिकारी जिनकी क्रेडिबिलिटी है, उन अधिकारियों को भेजा जाना चाहिए जांच के लिए। आश्चर्य की बात है कि ये पूरी की पूरी जो घटना नीचे घट रही है उसको एक डिसीजन लेके सीबीआई के हाथ में क्यों नहीं सौंपा गया? क्या दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत है इसमें सुप्रीम कोर्ट से जाकर कहने में कि हम दोबारा परीक्षा के लिए तैयार हैं, और अपने इनिशिएटिव पहले ही दोबारा परीक्षा की घोषणा करने में क्या दिक्कत है? करप्शन हुआ है, पेपर लीक हुआ है, पेपर बटा है, पेपर को बाकायदा रट के लोगों ने दिया है, इसलिए एक्शन जरूरी है। अभी आपने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के चीफ को हटाया है। हम चाहते हैं कि आप उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, उनको घर में डालें, जेल घर में, जेल खाने में बंद करें उन लोगों को, और दोबारा परीक्षा की घोषणा करें। और नए सिरे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नए सिरे से पुनर्गठन किया जाए, और उसमें वो लोग रखे जाएं जो आरएसएस से जुड़े नहीं हैं। मैं ये बहुत साफ तौर पर अंडरलाइन कर रहा हूं। तो जो लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं वे ही उस करप्शन में शामिल हैं, और जो लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं उनको वहां से निकाल के बाहर किया जाए। मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का। इसके वोट नहीं तलाश किए जाने चाहिए। नरेंद्र मोदी को खुलकर उन करप्ट लोगों को जिनका आरएसएस से संबंध है उनके खिलाफ में एक्शन लेना होगा। नीचे लोग लगातार पकड़े जा रहे हैं। अभी तक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। हो रही हैं, जगह जगह गिरफ्तारियां हो रही हैं, एक्शन हो रहे हैं जगह जगह राज्य की पुलिस के, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अभी मैदान में नहीं उतरी है। किसने उसके हाथ बांध रखे हैं? जिसने भी उसके हाथ बांध रखे हैं उन हाथों को दंडित किया जाना चाहिए। अन्यथा ये तय है कि ये छात्र समूह है, ये छात्र समुदाय ही छोड़ेगा नहीं। मैं छात्रों से भी ये अपील करूंगा कि वे हर राज्य में मोर्चे निकालें, जुलूस निकालें, रैलियां करें, सड़कों पर निकलें। अभी आपके अब तक के जो आपने जुलूस निकाले, संग्राम किया, संघर्ष किया, मेमोरेंडम दिए,
उसका परिणाम ये निकला कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के चीफ को उसके पद से हटा दिया गया, और ये पहली बार हुआ है। और इसके लिए निश्चित तौर पर आपके संघर्ष को श्रेय दिया जाना चाहिए। आपके संघर्ष का ही परिणाम था कि नरेंद्र मोदी की सरकार इतनी जल्दी झुकने के लिए तैयार हुई। यह आपकी पहली विजय है। आपके दरवाजे पर और दूसरे मसले हैं जिनको हल करने के लिए आप आंदोलन तेज करें। नरेंद्र मोदी की सरकार मजबूर होगी और मानेगी। आप मेरी बात मत मानिए, किसानों को देखिए। किसानों ने घुटने पर लाके खड़ा कर दिया था नरेंद्र मोदी की सरकार को। जो पैर के बल खड़ी थी उसे घुटने के बल लाके खड़ा कर दिया था, और संसद में खड़े होके नरेंद्र मोदी को तीनों बिल वापस लेने पड़े थे। आप इतना तेज और उग्र आंदोलन करें कि नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्कुल घुटनों पर आके खड़ी हो जाए। आपके अब तक के आंदोलन का दबाव है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के चीफ को हटाया जा चुका है, और यह आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि और जीत है। लेकिन आप थमिए मत, यहां रुकिए मत। एक अन्य चीज जो मैं नरेंद्र मोदी की सरकार से कहना चाहता हूं बहुत साफ तौर पर, नरेंद्र मोदी को शासन चलाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपने संबंध को विच्छिन्न करना होगा। नरेंद्र मोदी अब भूल जाएं कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरकार चला रहे हैं। अन्यथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की डिमांड यह कि नरेंद्र मोदी और अधिक से अधिक अधिनायकवादी बने, और अधिक से अधिक अल्पसंख्यक विरोधी बने। मेरी गुजारिश है कि नरेंद्र मोदी पिछले लोकसभा चुनाव के पहले तक का जो अपना कर्तव्य है, काम है, उसे भूल जाएं। अगर उन्हें शासन करना है और शासन में दिलचस्पी है उनकी, और डेमोक्रेसी में दिलचस्पी है, जैसा कि उन्होंने वक्तव्य दिया है कि ये डेमोक्रेसी की विजय हुई है, तो नरेंद्र मोदी की डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग सामने आनी चाहिए और डेमोक्रेटिक इमेज सामने आनी चाहिए, अन्यथा वो सब फ्रॉड होगा। नरेंद्र मोदी ने बुद्धि का काम किया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के चीफ को हटाया है। इसे थोड़ा और आगे जाना चाहिए। सारे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के सारे अधिकारी निकाले जाने चाहिए, पूरा स्टाफ बदला जाना चाहिए। नहीं, इतना करप्शन और इतना करप्शन में डूबा हुआ संगठन नहीं चलेगा। वे लोग कम से कम न रखे जाएं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक नंबर रहे हैं। मैं साफ तौर पर कह रहा हूं। आज मौका है नरेंद्र मोदी को अपने को डेमोक्रेटिक प्रूव करने का, जिसकी की संभावना मुझे कम लगती है, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद लगाए बैठा कि नरेंद्र मोदी डेमोक्रेटिक आचरण करें, अपने को लोकतांत्रिक मूल्यों, परंपराओं, कन्वेंशन में ढालने की कोशिश करें, और अपने प्रशासन में लोकतांत्रिक लोगों को महत्व दें और जगह दें, और ईमानदार लोगों को महत्व दें और जगह दें। ये आरएसएस की जो खेती जो फसल की तरह लहरा रही है नरेंद्र मोदी के प्रशासन में, इससे मुक्ति पाएं। और शिक्षा मंत्री को हर हालत में हटाया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री एकदम डफर और बोस शिक्षा मंत्री है। इसे कोई ज्ञान नहीं है, किसी भी चीज का ज्ञान नहीं है। पढ़े लिखे जहीन किसी भी व्यक्ति को जिसकी की अच्छी डेमोक्रेटिक इमेज हो, उसे शिक्षा मंत्री बनाया जाना चाहिए। ये डफर लोगों को, एकदम अंगूठा छाप लोगों को मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। मैं इंतजार में हूं कि पार्लियामेंट के पहले कम से कम नीट की परीक्षा के दोबारा कराने की घोषणा नरेंद्र मोदी करेंगे, अन्यथा तय है। मैं नरेंद्र मोदी को सावधान कर रहा हूं। मैंने किसान आंदोलन के समय भी कहा था और वही हुआ अंत में। अगर छात्रों ने घेर लिया और छात्र अपने पर उतर आए तो नरेंद्र मोदी संभाल नहीं पाएंगे।
किसान तो रुक भी गए थे, विद्यार्थी नहीं रुकेंगे, वो हर गली मोहल्ले में निकलेंगे हिंदुस्तान के। और उत्तर प्रदेश में जमीन पक रही है आंदोलन की। उत्तर प्रदेश की जनता एकदम नरेंद्र मोदी की सरकार की नीतियों से त्रस्त पड़ी हुई है और एकदम भूखी प्यासी घूम रही है। तो इस बार जो आंदोलन का विस्फोट होगा वो संभाले नहीं संभलेगा। सो बेहतर यह है कि नीट की परीक्षा दोबारा कराई जाए और जो अधिकारी इस अपराध में शामिल है उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। अभी आपने जिस चीफ को हटाया है, और भी जो लोग हैं उन्हें हटाया जाना चाहिए, और जहां जिन सेंटर्स में गड़बड़ी हुई है वहां सेंटर्स के सारे अधिकारी। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।